गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम पॉलिटी का एक टॉपिक लेके आए हैं, आर्टिकल 32, जिसमें रिट पिटीशन की बात की गई है। आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आता है। और पार्ट थर्ड जो है वो 12 से 35 तक है, जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। और चूंकि 12 से 35 के बीच में आर्टिकल 32 आता है, तो ये फंडामेंटल राइट ही है। तो दोस्तों, आज हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, ये आर्टिकल 32 क्या है, और उसमें कौन कौन से रीट हैं और उस रीट का क्या काम है, वो सब हम आज विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 जो रीट पिटिशन की बात करता है, फंडामेंटल जो राइट है उसका वायलेशन जो किया जाता है। और फंडामेंटल राइट जो है आप 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट हैं, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल हैं जो अगर उसका इन्फ्रिजमेंट किया जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम उसकी रेमेडी के रूप में, रेमेडी के तौर पर रिट ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसमें उसकी रेमेडी के लिए गुहार लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट पिटिशन है, और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन के लिए है। तो बेसिकली हम लोग आज आर्टिकल 32 के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिकल 32 क्या है? तो आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह के रिट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सोर्सियरी और कोवाडेंटो, ये 5 तरह के रिट पिटिशन है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी बात करेंगे कि ये पांचों तरह के रिट पिटिशन क्या है और इन सबों में किस तरह का डिफरेंस और ये किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का बेसिकली मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, टू हैव अ बॉडी। जो किसी भी स्टेट ने अगर किसी पर्सन को इलीगली रूप से डिटेन किया है, तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन कर सकता है, रिट प्रोवाइड कर सकता है, रिट पिटिशन कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट उस स्टेट से, उस इंस्टीट्यूशन से पूछ सकती है कि आपने जिस व्यक्ति को डिटेन किया है वो किस बेसिस पर किया है। अगर उन्होंने इलीगल रूप से किया है तो उनको कमांड देती है तुरंत रिलीज करने के लिए उस व्यक्ति को। तो हैबियस कॉर्पस बेसिकली जो है इलीगल डिटेंशन से, इलीगल डिटेंशन को रोकने के लिए रिपीटिशन किया जाता है। तो हैबियस कॉर्पस के बाद आता है मैंडेमस, जो जिसका बेसिकली मीनिंग होता है टू कमांड। टू कमांड मतलब वो सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसमें पब्लिक ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनको उनकी ड्यूटी बताने के लिए, उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मैंडेमस रेट पिटिशन का यूज़ किया जाता है, जिसमें वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन कर सकते हैं और उनको उनकी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमांड दिलवा सकते हैं। तो ये मैंडेमस है। तीसरा जो है प्रोविज़न। प्रोविज़न बेसिकली जो है आप बोल सकते हैं उसको एक प्रिवेंशन के तौर पर काम करता है। जैसे मान लेते हैं कोई लोअर कोर्ट जो है किसी ने किसी तरह का गलत डिसीजन ले रहा है, या लोअर कोर्ट में कोई केस जो है वो पेंडेंसी है जो बहुत अर्जेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो अपर बॉडी जो है उसकी, वो लोअर कोर्ट को उनको कमांड करती है कि आपके पास जो केस है उसको या तो तुरंत रिलीज करें हमारे पास, या फिर उन्होंने जो केस जो है दिया है, जो डिसीजन जो दिया है, वो अगर वो गलत है तो उनको तुरंत रिवर्स करें, जिससे कि किसी गलत व्यक्ति या फिर किसी तरह का गलत डिसीजन जो किसी के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रीज कर रहा है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो सुडिशरी प्रोविजन के बाद आता है सुडिशरी। सुडिशरी जो है वो बेसिकली जो है वो क्योर के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी ने अगर किसी लोअर बॉडी ने गलत डिसीजन लेने से पहले, और उनको
का डिफरेंस नहीं है सोशली और प्रोफेशन में। बस यही बेसिकली है कि किसी चीज़ को करने से पहले और किसी चीज़ को करने के बाद का जो डिफरेंस है वही है कि अगर किसी चीज़ को गलत कर दिया गया है तो उसको सुधारा जाए, रेक्टिफाई किया जाए, और किसी चीज़ को कर गलत करने वाले हैं तो उसको करने से रोकना जो है वो सोशियोलॉजी का काम होता है। तो ये सोशियोलॉजी है। और दूसरा सबसे लास्ट जो है को वारेंटो, जो रिट पिटीशन का सबसे आखिरी जो है रिट है। तो कोवारेंटो जो है वो हमको ये बेसिकली ये राइट प्रोवाइड करता है कि आप कोई अगर पब्लिक अथॉरिटी है वो किस बेसिस पर बैठी है वहाँ पे, वो उनकी योग्यता क्या है और उन्होंने किस तरह का क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑफिसर है कोई किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उन्होंने किस तरह का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और किस बेसिस पर ये डिसीजन दे रहे हैं, तो उन्होंने उनकी योग्यता क्या है। तो को वारंटो जो है उनकी योग्यता और उनकी क्वालिफिकेशन पूछने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है 5 तरह के रिट पिटीशन। और ये पांचों रिट पिटीशन फंडामेंटल राइट के लिए ये एकदम अमृत के समान है। अगर मान लेते हैं फंडामेंटल राइट ही है आपके पास और उस फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उस फंडामेंटल राइट का क्या मतलब है। तो आर्टिकल 32 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल पार्ट 3 के अंदर आता है, और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट ने प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कहीं करना है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि फंडामेंटल आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो दोनों का यूज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए फंडामेंटल आर्टिकल 32 जो है वो केवल फंडामेंटल राइट को ही प्रोटेक्ट करता है, और आर्टिकल 226 जो है वो फंडामेंटल राइट के अलावा भी बहुत सारे जो किसी के राइट को इन्फ्रिज हो रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम आर्टिकल 226 करता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है। तो अगर आपका सिर्फ फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिज हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत होगा, और उसके अलावा कुछ है फंडामेंटल राइट के साथ साथ 226 जो है उसके फंडामेंटल के राइट के साथ साथ उसके अलावा कुछ और है तो 226 में उसको कर सकते हैं। तो एक और सवाल है इसमें कि आर्टिकल क्या हम अगर अब मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रीज हो रहा है तो पहले हम हाई कोर्ट में जाएंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। बस अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगी कि अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं तो हाई कोर्ट में आप क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि आपको हाई कोर्ट के थ्रू ही आना चाहिए। तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए हैं उनका कारण आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कुछ और मुझसे छूटा है, और अगर आपको छूटा है मुझसे आर्टिकल 32 के तहत तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे बताइए कि आर्टिकल 32 में क्या क्या और हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं और इस तरह की वीडियो बना सकूँ।